इस्लाम हमारा खून है, इस्लाम हमारी जान है। इस्लाम के लिए हम जिएंगे और इस्लाम के लिए हम मरेंगे। सारे जहां में इस्लामी को फैलाना ही हमारी जिंदगी का मकसद है और उस मकसद को पूरा करने हमारी जिस्म और जिंदगी, जान और आन सब कुछ खुशी से कर देंगे कुर्बान। अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ये है हमारी कसम। आमीन। इन पर्चियों में एक एक शहर का नाम लिखा है। जिसके हाथ जिस शहर का नाम आता है वो उस शहर जाएगा और वहां पर वो अपने मंसूबे पर अमल करेगा। बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। भाई तुम तो जानते हो भाई, वहीं मैं पला बढ़ा हूँ। मेरे भाई बहन, चाचा चाची सब उसी शहर में रहते हैं भाई। उन सबको मैं अपने ही हाथों से, ये मुझसे नहीं होगा भाई, मुझे किसी और शहर में भेज दो भाई। आप ही इनसे बोलिए ना चाचा जान। बुज़दिल कहीं का। यही वो आयुध चंद्रहास है जिसे मां भवानी ने छत्रपति शिवाजी को वरदान स्वरूप दिया। इसी चंद्रहास की वजह से छत्रपति ने अनेक जंग जीते। अंतिम दिनों में ये चंद्रहास कहीं किसी अयोग्य के हाथ ना लगे, इसी कारण शिवाजी ने इस दिव्य खड्ग को अपने विश्वसनीय प्रमुख सेनापति हैदर अली गौहरी को सौंप दिया। उस हैदर अली ने उसे कहां छुपा के रखा था, इसका पता लगाने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर से उसका पता लगाकर शिवाजी जितने महान पुरुष का जन्म फिर से होकर, वो न केवल हमारे भारत देश में बल्कि जहां जहां उग्रवादी हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करके पूरी दुनिया में शांति लाने में कामयाब हो। यही मेरी इच्छा है, मेरा सपना है, मेरा भरोसा है। मैं बड़ा होकर वो तलवार ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा माँ। शाबाश बेटा। कौन जाने किससे पता, उसी राजवंश में जन्म लेकर एक क्षत्रिय माँ के कोख से पैदा होके उस छत्रपति का नाम पड़ा है, तो हो सकता है ये शिवाजी ये वादा भी पूरा करे। Take position. 1, 2. Winner of the race is Shivaji Bhosle. No sir, I am not the winner. फिरोज is the winner. मैं आखिरी में आया हूँ। मैं कैसे विनर हुआ? शिवाजी is the winner. वो नमाज के लिए रुक गया. Otherwise he would have come first. So Firoz the winner. Okay. Both are winners.
ये है विजयगढ़ और ये है लोहागढ़। जानते हो ये क्या है? रायगढ़। ये है सिंहगढ़। जानते हो ये सब छत्रपति द्वारा जीते गए किले हैं। इनमें से कहीं न कहीं एक जगह पे वो चंद्रहास होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और वो लगता है राजा महाराजाओं ने ऐसी जगह हमारे लिए ही बनाई है, क्यों? ठीक है ना? हाँ ठीक है यार।
माँ, माँ, ओ माँ, शिवा। माँ, माँ बॉक्स मिल गया माँ। उफ़, तुम्हारा चेहरा इस तरह मुरझा क्यों माँ गया? ये बॉक्स। खाना नहीं खाया? सुबह नाश्ता किया कि नहीं? ये बात नहीं है माँ, बॉक्स। चलो चलो पहले नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं लग रही है माँ, मुझे नींद आ रही है। सो जा। मेरे सिर पर क्या लग रहा है माँ? ये तुम्हारे नाना जी का है, यानी मेरे पिताजी का। तुम्हें पहने हुए देखना चाहती हूँ। कुछ ढूंढ रही थी तो ये हाथ लग गया। इसकी बात अभी छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। अरे ये कैसा बक्सा है, बड़ा अजीब सा है। ओफ, कम से कम आप तो देखा, खुदाई के दौरान हैदर अली की कब्र के पास मुझे ये मिला। कितनी मेहनत करनी पड़ी इसे पाने में। हैदर अली गुहारी? हाँ। तू बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बोलने ही कहाँ दिया, हमेशा ऐसे ही करती हो। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें चंद्रहास के बारे में कोई जानकारी हो। हाँ, तुमने आज तक जितनी भी मेहनत की है उसका फल भवानी माँ तुम्हें जरूर देगी बेटा। आजा बेटा, सो जा। इस्लाम हमारा खून है, इस्लाम हमारी जान है। इस्लाम के लिए हम जिएंगे और इस्लाम के लिए हम मरेंगे। सारे जहां में इस्लामी को फैलाना ही हमारी जिंदगी का मकसद है और उस मकसद को पूरा करने हमारी जिस्म और जिंदगी, जान और आन सब कुछ खुशी से कर देंगे कुर्बान। अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ये है हमारी कसम। आमीन। इन पर्चियों में एक एक शहर का नाम लिखा है। जिसके हाथ जिस शहर का नाम आता है वो उस शहर जाएगा और वहां पर वो अपने मंसूबे पर अमल करेगा। बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। भाई तुम तो जानते हो भाई, वहीं मैं पला बढ़ा हूँ। मेरे भाई बहन, चाचा चाची सब उसी शहर में रहते हैं भाई। उन सबको मैं अपने ही हाथों से, ये मुझसे नहीं होगा भाई, मुझे किसी और शहर में भेज दो भाई। आप इनसे बोलिए ना चाचा जान। बुज़दिल कहीं का। एक बार लश्कर इस्लाम में शामिल होने के बाद मुझसे नहीं होगा कहने वाले के लिए सिर्फ एक ही जगह है, कब्रिस्तान। मामू जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। मरते दम तक मैं उस पर अमल करूंगा। सारी दुनिया में हम ही सबसे अहम है। हमसे ज्यादा अहम है हमारा मजहब। उस मजहब के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और जरूरत पड़े तो जान ले भी सकते हैं। जिहाद जिंदाबाद। जिहाद। भाईजान, इस लाश को रज़ाक, ऐसे बुज़दिलों की लाशों को न कफन, न जनाजा, न दफन, न दावत। भाईजान, इसे कुत्ते की तरह जला डालता हूं मैं। भाईजान, हैदराबाद मैं जाऊंगा,
ठीक है। आंखें मूंद के बच्चा पैदा करते हैं और उन्हें अपनी हाल पे छोड़ देते हैं। उन्हें कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन खुद टिप टॉप रहना चाहते हो। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ओफो, बेटा तो ठीक है ना? आजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त पे आके मेरे बेटे को बचा लिया। इट्स ओके, आइंदा ख्याल रखिए। अच्छी बात है। मुझे सो सॉरी। जनाब, आपसे मिलने कोई आए हैं। उन्हें अंदर बुलाओ। ठीक है जनाब। जनाब, हाँ? आपको अंदर बुलाए हैं। तुम यहीं रहो, वो बक्सा मुझे दे दो। जी अच्छा, आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब गफर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस नाचीज को रज़ाक अली कहते हैं। तशरीफ रखिए रज़ाक अली साहब। शुक्रिया जनाब। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हुजूर, आपका नाम सुना है और शान देखी मैंने। यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें आपकी कितनी पहुंची वो भी सुनी है। अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे तो समझ लेंगे कि अल्लाह ने हाथ मिलाया है। मतलब साफ है, आपके पास ताकत है और हमारे पास हथियार। हम दोनों ने अगर हाथ मिला लिया तो जल्द ही इस हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान में तब्दील कर देंगे। जिहाद। अच्छा, और? समझ गया। आप ये काम मुफ्त में मत कीजिए, आपको जो भी चाहिए हम देंगे। कैश, गोल्ड, अमेरिकन डॉलर्स, आपको जो चाहिए ले लीजिए। गफर साहब सोच लीजिए, आपको ये मौका उस अल्लाह ने दिया है। बद्दात, कमीने, गद्दार, उठ, निकल जा यहां से, निकल जा। गफर साहब, आप भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान। एक दूसरे की मदद करना हर मुसलमान का फर्ज होता है कि नहीं? नमाज पढ़ते वक्त तुम मुसलमान, मैं मुसलमान। कुरान शरीफ पढ़ते वक्त तुम मुसलमान और मैं मुसलमान। हज रवाना होते वक्त तुम मुसलमान और मैं मुसलमान। बस बाकी औकात में कुछ भी हो, मैं सिर्फ हिंदुस्तानी। मेरे बाप, दादा, परदादा 5 पुश्तों से यही पैदा हुए हैं, यही बड़े हुए और इसी मिट्टी में दफन हुए, और मेरा भी हशर यही है। मेरे जिगरी दोस्त संभाजी को दी जबान के मुताबिक मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, वरना मैं तुझे यहीं पर इसी वक्त खत्म कर दिया होता। ओ जनाब गफर अली खान साहब, ये बताइए आप कैसे मुसलमान हैं जो एक हिंदू को अपना जिगरी दोस्त मानते हैं? दरअसल मुझे शक हो रहा कि आपकी रगों में एक सच्चे मुसलमान का खून बह रहा है या नहीं।
भाई साहब वो आएगा क्या? वो आएगा, कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए मेरे पास आएगा। देखा भाई साहब कैसे भौंक रहा था साला। रुपया कोई मजाक है क्या? हाँ भाई साहब, रज़ाक है, मजाक नहीं। ये ले कुत्ते, तेरे इन कागज के टुकड़ों के लिए कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान अपना ईमान नहीं बेचेगा। फिरोज, मेरी बात सुनो। नो, छोड़ो इसे, उसे मत मारो। पुलिस का हवाले करेंगे। किस लिए? लॉकअप, कोर्ट और केस के लिए यही मौका है भैया, छोड़ूंगा नहीं। रुक जा। हाय मिस्टर, व्हाट इज दिस? सर, ये टेररिस्ट है, इसे गिरफ्तार करके अंदर बंद कीजिए। इसकी रिपोर्ट मैं लिखाता हूँ। ये टेररिस्ट है या नहीं, ये डिसाइड करने वाला मैं हूँ। क्यों, इतने यकीन से कैसे कह रहे हो कि ये टेररिस्ट है? तुम्हारा इससे अब नाता टूट गया है क्या, या फिर कहीं से तेरी माँ बहन पर बुरी नजर डाली? फिरोज, मैं नर्वस। कूल डाउन, शांत हो, बात कर रहा है। स्काउंडल। पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, ये बात आप मत बोलिए। शट अप सर। पब्लिक को पुलिस पर टूट पड़ने के लिए तुम्हारी ये हरकत काफी है। इस टेररिस्ट को हिरासत में लेकर एफआईआर फाइल करो। थैंक यू। आप जैसे 2-4 नौजवान काफी हैं हमारे देश से आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए। शुक्रिया सर। कौन है ये सुंदरी? अंतर्दर्शन के लिए पधारी हो? अंदर दर्शन मतलब? आप इंटरव्यू देने आई हो क्या? ये पूछ रहा है। अनुवाद कर रहे हो? इंटरव्यू? अंदर दर्शन। ये थोड़ा जंतर मंतर टाइप का है। थोड़ा फोड़ डालूंगा टांगड़ आए तो। इस प्राचीन शर्मा की जिह्वा पर ऐसे अपशब्द, 4 रफ्तान। हम इस पार हैं, उस पार कौन? ओ पुरातन। पुराते? हमारी श्रीमती। कहो उसका नाम रेवती है, इस बंदर ने उसको बदलकर पुराती कर दिया। वानर होंगे तुम्हारे पिता। आपसे नहीं, कहिए। ठीक है, ऐसे ही होगा, अवश्य, शीघ्र। तो फिर मेरा अंदर दर्शन? हम नहीं, हमारे प्रभु करेंगे आपके अंतर दर्शन। पधारिए। मर्सी मॉन्शर, मर्सी। मर्सी मॉन्शियर यानी शुद्ध फ्रेंच में धन्यवाद का। समझ गए?
आई कम इन सर? यस, सर, प्लीज टेक योर सीट। उस दिन मैं आपको गलत समझ बैठी सर, और लगता है ये प्रथम परिचय नहीं है। रियली वेरी सॉरी सर, आई एम सॉरी। इट्स ओके, पास्ट इज पास्ट। आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। चलिए इंटरव्यू शुरू करें। कन्या में ऐसा क्या विशेष है जो इतनी श्रद्धा से निरीक्षण हो रहा है? प्राचीन, प्रभु, वुड यू लाइक टी? ये सर। प्राचीन, 2 चाय लाओ। प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक? प्राचीन, आधुनिक चाय। कांसे का या मिट्टी के पात्र में? आप अमेरिका की वर्ल्ड फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। यस सर। आपने दिल्ली आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्रिप्टोलॉजिस्ट के तौर पर 3 साल काम किया है। यस सर। तो फिर इतना अच्छा जॉब था, रिजाइन क्यों किया, क्या मैं जान सकता हूँ? ग्रहण कीजिए, आप जैसे दृढ़, गुण संपन्न और श्रेष्ठ अधिकारी नहीं मिले होंगे। प्राचीन जी। अगर तू इस समय यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरी। हाँ, तो आपने वो जॉब रिजाइन क्यों किया, क्या ये मैं जान सकता हूँ? वहाँ का माहौल मेरी माँ को सूट नहीं हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम, ट्रांसफर करने के लिए कहा था। तो ऐसे में आपने अपना ट्रांसफर क्यों नहीं कराया? स्थानांतरण कहाँ और किसका? तुम्हारा अंडमान में। अंडमान द्वीप? हाँ? कहाँ? नाइस मीटिंग यू। आप जा सकती हैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, इस किताब को देख सकती हूँ? बुक? व्हाट डू यू मीन? ये तो बॉक्स है। नो सर, इट्स अ बुक। आर यू श्योर? या। ओके। अप्सरा, you are appointed. थैंक यू सर। By the way, next week मैं रायगढ़ एक्सकवेशन के लिए जा रहा हूँ। ओके। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलें। श्योर Okay? सर। गुड लक। थैंक यू सर। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा चाहे लाखों हिंदू लोग जोर जोर से लगाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक भी मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहे तो वो साला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कुत्ता गफर खां और उसका बेटा फिरोज उसी किस्म का है। रज़ाक भाई, उन दोनों को खत्म कर देंगे। मेरी इज्जत को बाजार में नीलाम किया था फिरोज और शिवाजी ने मिलके। उन दोनों को जान से मार देंगे। मुझे उन दोनों की जान नहीं चाहिए, मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए, जीता जागता। मैं उन दोनों को जिंदा दफनाना चाहता हूँ। हाँ। इस बुक से क्या पता चला? सर, इस बुक को स्टडी करने के लिए हैदर अली कोहरे का बायोडाटा चाहिए। कैन यू हेल्प मी सर? हाँ, क्यों नहीं। ये हैदर अली शिवाजी सेना के चीफ कमांडर थे, साथ ही उनके खास दोस्त भी थे। इंटरेस्टिंग। एक कट्टर मुसलमान और एक कट्टर हिंदू के बीच इतना गहरा संबंध। इट्स रियली ग्रेट सर। ऑफ कोर्स। तुमसे ये हुक्के की आदत कैसे छुड़ाऊं, मेरी समझ में नहीं आता। 15 साल पहले एक मौलाना ने तरकीब बताई थी। क्या है? मक्का जब जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अजीज जो चीज होती है उसे छोड़ना पड़ता है। तब ये हुक्का पीना छोड़ दूं कहा था उन्होंने। तो फिर इतने सालों से क्या कर रहे हो? मेरे लिए सबसे अजीज ये हुक्का है या तुम, ये फैसला नहीं कर सका, इसलिए मैं मक्का जाना मुलतवी करते जा रहा हूँ। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, अगले हफ्ते हम दोनों काशी जा रहे हैं, तैयार रहे।
मैं काशी चलकर क्या करूंगा भाईजान? इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा प्यारा और कोई नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो हाँ? तुम्हें गंगा में छोड़कर आऊंगा। भाई साहब, घबराओ मत बेगम, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे भाई अपनी बीवी को, बच्चों को और पूरी दुनिया को छोड़ देंगे, पर मुझे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। Would you like to have biscuit? नो थैंक्स। Tighty? चंद्रहास? What? क्या कहा? चंद्रहास, यस, ये किताब चंद्रहास नाम की किसी वस्तु से संबंधित है। अप्सरा, are you sure? Is it चंद्रहास? यस ऑफ कोर्स, इट्स चंद्रहास। क्या बात है सर, उसका नाम लेते ही आप इतना एक्साइट क्यों हो गए? तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल को खुश कर दिया। तुमने ये बात नहीं बताई होती तो मैं इसका अर्थ कभी समझ नहीं पाता अप्सरा। वो चंद्रहास कोई मामूली वस्तु नहीं, एक चमत्कारी तलवार है, हमारे पूर्वजों की। छत्रपति शिवाजी को स्वयं भवानी माँ ने दी थी वो दिव्य तलवार। पुत्र, जीजा पुत्र, प्रजापुत्र। मैं धन्य हो गया माते, धन्य हो गया। वत्स, क्या मनोकामना है? मैंने अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के बंधन से मुक्त करने का अपनी माँ को वचन दिया था माते। उस वचन को मैं निभा पाऊं ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। चंचल चल छटांचल ज्वल ज्वल चंद्रहासम् प्रलयंकर शंकर नटनाथ ढमढंकर ढमरुकाट्टहासम् खंड विखंडित शास्त्रव मंडल मस्तक भासम् वत्स, तुम्हारी मातृभक्ति और देशभक्ति से मैं प्रसन्न हुई। इस दिव्य चंद्रहास को लेकर अखंड विजयी बनो और अनंत काल तक यश को प्राप्त करते हुए छत्रपति बन के राज करो। विजयी भाव। धन्योस्मि माते, धन्योस्मि। जय माता भवानी। आओ मेरे भाई, मेरी जान, मेरे प्रधान सेनापति हैदर अली गोहारी। शिवाजी महाराज के जय, शिवाजी महाराज के जय, शिवाजी महाराज के जय, माता भवानी की जय, शिवाजी महाराज की जय।
माँ भवानी की जय हो दिव्य चंद्रहास की। दुनिया की माताएं बच्चों को चंदा मामा की कहानी सुनाकर खाना खिलाती हैं, पर मेरी माँ ने मुझे चंद्रहास की कहानी सुनाकर खाना खिलाया। वो जो लोरी गाती उसमें चंद्रहास को पाने का लक्ष्य बताती थी, झूला झुलाते समय मुझे मेरे कर्तव्य का आभास कराती। जब से मैंने होश संभाला तब से ये चंद्रहास ही मेरी सांसों में समाया है। उसके अन्वेषण के लिए ही मेरी जिंदगी है, उसे पाना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। अप्सरा, आर यू ओके? अप्सरा, अप्सरा। एक बात बताना भूल गया, बढ़िया सा गिफ्ट सेलेक्ट करना है, इफ यू डोंट माइंड। श्योर। गिफ्ट किसी फ्रेंड के लिए है? ऑफ कोर्स, इट्स फॉर माय गर्लफ्रेंड। किसी भी लड़की को क्या चाहिए लड़की ही बता सकती है ना? अच्छा, जरूर। वेलकम मैडम, क्या चाहिए? छोले भटूरे समोसे। ये इडली डोसा की दुकान नहीं है, ज्वेलरी शॉप है। अच्छा। राजू जी साहब, मैडम को क्या चाहिए जरा अटेंड करो। ठीक है साहब। जाइए मैडम। राजू साहब, जरा सावधान रहना। अच्छा साहब। साहब, आपके माशूका है? मेरी दादी माँ है। राजू साहब, बेकार की बात बिल्कुल नहीं। ओके साहब। सिलेक्शन तुम्हारी तरह सुंदर ही होना चाहिए। चलो, मान तो लिया कि मैं सुंदर हूँ, गनीमत है। वैसे किस तरह का गिफ्ट लेना चाहेंगे? आपकी गर्लफ्रेंड दिखने में कैसी है? बिल्कुल अप्सरा है, आई मीन देवकन्या है। वो वाला जरा दिखाइए। ओके मैडम। ये मैच हो जाएगा आपकी देवकन्या को? ब्यूटीफुल, सो क्यूट। भैया ये पैक कर दीजिए। ओके साहब। थैंक यू अप्सरा, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। क्या करूं, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी, बट ऑफ कोर्स मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो प्रॉब्लम, अब मैं ऑटो में चली जाऊंगी। ऑटो? हे, मैं ड्रॉप करता हूँ ना, प्लीज। नहीं, इट्स ओके। कम ऑन अप्सरा। नो प्रॉब्लम। नो 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 नो, आई विल ड्रॉप यू, लेट्स गो। ओके। बाय साहब। ये कहाँ की शराफत है? यहाँ तक आए हुए मेहमान को घर के अंदर नहीं बुलाओगे? आपके लिए आपकी देवकन्या इंतजार कर रही होगी। वेट कर रही है तो करने दो। हाँ सर? हाय आंटी, ऐसे क्या देख रही हैं? मुझे आप नहीं जानती है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नाम है शिवाजी, मैं हमेशा आपको टीवी पर देखता हूँ। पता नहीं, लेकिन आज आपसे मिलने का मौका मिल गया। बातों बातों में भूल ही गया। अरे आप वहां क्यों खड़ी हैं? शर्माइए नहीं, बैठिए। इसे अपना ही घर समझिए, शर्माइए नहीं, बैठिए ना प्लीज। तुम क्या कहती हो? पता नहीं क्यों कहीं से जलने की बू आ रही है। नहीं तो? वैसे बू नहीं, कहीं से बढ़िया कॉफी की स्मेल आ रही है। कॉफी की खुशबू हमारे घर से नहीं, पास वाले घर से आ रही है। अगर पीना है तो वहाँ जाके पी लीजिए। वैसे भी आप बिन बुलाए मेहमान तो है ही। माँ, यही है मेरे बॉस। ये पहली दफा हमारे घर आए ना, मुझसे भी अच्छी कॉफी मेरी बेटी बनाती है। जा बेटी, कॉफी बना के ला। ठीक है माँ। आंटी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कॉलेज के दिनों में आपसे इंस्पायर होकर थोड़ा बहुत क्लासिकल डांस भी सीखा है मैंने। सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्या फायदा, अभी तक किसी के मन को नहीं पढ़ सकी। पहली बार हमारे घर आए हो, खाना खा के जाते तो अच्छा होता।
शक्कर नहीं, नमक डालनी चाहिए। वो कहाँ गए माँ? कुछ जरूरी काम है कह के चला गया। दिल का बहुत ही अच्छा आदमी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ माँ, बहुत ही अच्छे इंसान है। शैतान कहीं का, किसी गर्लफ्रेंड के लिए कह के मेरे लिए ही गिफ्ट सेलेक्ट करके इसे टेबल पर छोड़कर ये मुझको ही आई लव यू अप्सरा कहकर डायरेक्टली मेरे हाथों में देते तो तुम्हारा क्या घट जाता मेरे बॉस? सॉरी अप्सरा, मेरी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट है। सी यू। वो कहाँ है? हसीना, हसीना, हाँ भैया। जल्दी आओ। क्या है भैया? देखो हसीना, मुझे हैदर अली की कब्र से जो बुक मिली उस खुशी में ये छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ज्वेलरी बॉक्स? वाओ, वंडरफुल। या ये सारे गहने तुम अपनी शादी में जरूर पहनना। छोड़ो भैया। हाय फिरोज, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। क्या है भैया, भाई बहन दोनों एक हो गए हो? मेरे भी नहीं। देखो ना भैया, शिवाजी भैया ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। तुमने भी कभी दिया है? ऐसा नहीं कहते, तुम तो हम दोनों की जान हो, पता है? ओके, जैसा ही हमारे छत्रपति ने अपने बहन को गिफ्ट दे दिया, जमाई भी घर ढूंढते हुए आ रहा है। पाए लगू चाचा जी। हाँ, मेरा दोस्त उस्मान खान अपने फर्जंद को भेज रहा है तुम्हारी बहन को देखने के लिए। पसंद आ गई तो यानी शादी करने का शहनाई बजेगी। अपने घोड़े से इस हाथी को उड़ा दे तो? हाय रब्बा। सॉरी फिरोज, तुम्हारा घोड़ा तो मारा गया। शाबाश बेटे। भैया अब मंत्री भूल जाओ। इस घोड़े से चेक। बेटे फिरोज, शतरंज जोश से नहीं खेला करते, होश से खेला करते हैं। अपने छत्रपति को देखकर सीख लो। हम तो जानबूझ के हार गए भाई। हारने वाले हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते हैं। सच में ही नहीं, किसी में भी अपने बड़े भाई की हार ये छोटा सह नहीं सकता। यही नहीं, आपका हारना भी मेरे भाईजान को पसंद नहीं है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम सुहेल फ्रॉम मुंबई। हाँ, सुहेल, उस्मान खान के फर्जंद। खुश आमदीद बेटे, खुश आमदीद। सलाम चाचा जान। अल्लाह सलामत रखे। मेरे जिगरी दोस्त से मिलो, संभाजी राव भोसले। नमस्ते। नमस्ते। हाय, आई एम शिवाजी। हाय, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। सलाम वालेकुम, आई एम फिरोज। सलाम फिरोज। मेरी बेगम जरीना। सलाम। और मेरी बेटी हसीना। हाय। हाय। मिसेस भोसले। प्रणाम। हसीना, वो लड़का तुम्हें पसंद आया? छोड़ो माँ। हमारी बहन पसंद आई ना? है? पसंद आई ना? लड़का राजी, लड़की भी राजी, तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चंद्रहास के बारे में कोई क्लू? यस सर, हमें विजयगढ़ जाना होगा, वहीं हमारा प्रयास सफल हो सकता है। आर यू श्योर? 100% सर। हैदर अली की किताब में
विजयगढ़ का ही क्लू मिला है। ओके, वी आर गोइंग टू विजयगढ़। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रुक रही है?
चंद्रहास। ये ट्रांजिस्टर है सर। लेकिन ये मेरी ओन सिस्टर है गधे। कमान। इडियट। ये तो एकदम हॉट है गुरु। एक्सक्यूज मी, कान में रिंग पहने हुए देखा है, नाक में रिंग पहने हुए भी देखा है, लेकिन ऊपर नीचे सब जगह रिंग पहने हुए पहली बार देख रहा हूँ। वो कहाँ पे लगा हुआ है, तुम देखना चाहते हो? कब दिखाओगी? शाम को अंधेरा होने के बाद। कहाँ? इतनी भी क्या बेसब्री है, बताती हूँ ना। रिंग रोड पर आओगे ना? आऊंगा। आओ। बाय। रिंग रोड पे रिंग देखूंगा। क्या है ये? रिंगल रानी। इडियट। यही लास्ट वार्निंग है। शौकेस में रखो। आउट। फिरोज, फिरोज। हे शिवा। हे फिरोज, तुम कब आए? लुक। चंद्रहास। या। वाओ। वंडरफुल। ब्यूटीफुल। साहब, ये चंद्रहास है, इसे छुइए मत। इसे मुसलमानों से नफरत है, ये टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। नहीं कासिम, कई लोग तुम्हारी तरह गलत फहमी में रहते हैं। इस चंद्रहास ने उस जमाने के मुसलमान सुल्तान जो शत्रु थे उनका वध किया था। छत्रपति शिवाजी को मुसलमानों से नफरत नहीं। सॉरी साहब, माफ कीजिएगा। बिल्कुल। बहुत से लोग यह बात नहीं जानते कि शिवाजी की फौज में 30% से ज्यादा मुसलमान थे, और तो और उनके फौजी आजम भी एक मुसलमान थे, हैदर अली गोहारी। जस्ट ए मिनट। फैंटास्टिक। कई दिन पहले एंटिक हंट में मुझे ये मिला था। थैंक यू फिरोज, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। चंद्रहास के साथ साथ चंद्रमुखी भी मिल गई। ओह भाभी, आखिरकार मेरे भैया को डिकोड कर ही दिया। भैया, अगर इसे हमारी माँ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। तेरी कृपा है। कभी तुमने राष्ट्र का उद्धार करने के लिए
इस तलवार को हमें प्रदान किया था, अब हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि ये चंद्रहास विश्व में शांति लाने में सहायक हो। तूने मेरा सपना साकार कर दिया। तुझे जन्म देकर मैं सचमुच धन्य हो गई। आज तुझ पर मुझे बड़ा नाज हो रहा है। माँ। उफ़ो, इस खुशी में तुझ पे ध्यान देना ही भूल गई बेटी। माँ, तारीफ का हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें इसका भी हाथ है। सच कहूँ तो इसके बिना ये काम नामुमकिन था। हाँ, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी बेटी। खुश रहो। कल्याण मस्तु। चाय लीजिए। वह रख दो। अब्बाजान, अम्मीजान, शिवाजी भैया को चंद्रहास मिल गया। क्या सच है ये? कितनी खुशी की बात है। चलिए चल के देखते हैं। नहीं, चंद्रहास को मेरा दोस्त जब लौटकर आएगा तब सब मिलकर देखेंगे। अल्लाह अकबर। शिवाजी, शिवाजी, शिवाजी। कौन है वो शिवाजी? क्या आसमान से उतरा है या फिर जमीन से उजागर हुआ है? अकेला, अकेला 100 पर भारी। कैसे कैसे यकीन करो? बताओ, कैसे यकीन करो? भाई, उसके हाथ में एक तलवार है भाई। उसे वो तलवार वहीं पर मिली थी। वो तलवार नहीं है भाई, शैतान है भाई। शैतान? हाँ, शैतान। वो जब चलती है तो बिजली चमकती है। उसकी धार में आग है। उसकी नोक पर कयामत है भाई, कयामत है। उसकी वार से मरने वालों से उसकी चमक से मरने वाले ज्यादा है भाई। लियाकत, वो मामूली तलवार नहीं है, चंद्रहास है। चंद्रहास? हाँ बेटा, चंद्रहास। उसे तुलजापुर की भवानी माँ ने शिवाजी को दी थी। वो तलवार नहीं है, महाशक्ति है। भाई वहां अंधे, तो कोई मामूली बुढ़ा नहीं है। न जाने इसे किस माँ ने पैदा किया। दुनिया बनने से पहले ये बन गया होगा, नहीं तो दुनिया में कब कब क्या क्या हुआ था ये कैसे बता सकता है भाई? वो भी ऐसे जैसे इसने अपनी आंखों से देखा हो। अरे वाह, इसका भी जवाब नहीं। मामू जान, क्या आप होश में हैं? जो बोल रहे हैं वो सच है? बहादुरों के बहादुर, बादशाहों के बादशाह, हमारे चंगेज खान के हाथों की इस खंजर से भी ज्यादा वो चंद्रहास। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं बेटा। अब देखो, वो तलवार मुझे चाहिए, वो ताकत मुझे चाहिए कहकर ऊपर नीचे उछलने लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो शक्ति मुझे चाहिए, वो तलवार मुझे चाहिए। मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार उस शिवाजी को उसी चंद्रहास से काट काट कर टुकड़े कर डालूंगा। नहीं लियाकत, उस जमाने में उसके खिलाफ जो भी मुसलमान आया उस तलवार ने खत्म कर दिया था उन सबको। उससे पंगा मत लो बेटा। चुप हो जाइए मामू जान, घबरा जाने के लिए मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बचपन से ही हर औजार से खेलता आया है ये लियाकत अली खान। जाओ, उस तलवार से झट से अपनी गर्दन कटवाओ, खेल खत्म, दुकान बंद। लियाकत भाई, हम यहाँ आए हैं कौम के वास्ते, तुम्हारे भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए नहीं आए हैं। और उस तलवार के बारे में जानने के बावजूद बेवजह खतरा क्यों मोड़ ले रहे हो? हम अपने मकसद के लिए कुछ भी करेंगे, पर तुम्हारे इंतकाम के वास्ते हम अपनी जान की कुर्बानी क्यों दें? मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाले का अंजाम यही होता है। वो चंद्रहास मुझे चाहिए, ये मेरा हुक्म है। इंसान चाहे जो भी सोचे, क्या फायदा? ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। हम जो सोचते हैं वो थोड़ी ही होगा। चलेगा, एक आइडिया है, चल मेरे साथ। चल। अबूजान, अबूजान, शिवाजी,
हसीना, हसीना। हाँ अभी आती हूँ। आ रही है। क्यों बुलाया था मुझे? कोई खास वजह नहीं, ऐसे ही। अकेली लड़की को इस तरह बुलाना गलत है ना? अकेली लड़की को इस तरह बुलाना गलत है, लेकिन अकेली लड़की का इस तरह चले आना भी तो गलत है। अच्छा, किस लिए बुलाया था बोलिए ना। यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए छोटा सा। अप्सरा, क्या हुआ? सपनों में खोई हो? हाँ। क्यों डुएट गा रही थी? तुम्हारे साथ। देर हो रही है, अब जल्दी घर चलो। सपने को साकार करना है तो आज रात यहीं पे रहना पड़ेगा। हे, कहाँ जा रही हो? रुको। रात भर यहाँ रुकने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस बांध भी तो सकते हो। उसके लिए अभी वक्त है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं आऊंगी। तुम ऐसे नहीं चलोगी। छोड़ दो ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। नमस्तेस्तु जननी पुराणी शिवानी, नमस्ते नमस्ते तुलजा भवानी। सब लोग जिसे भ्रम समझते थे उसे सच कर दिखाया मेरे बेटे ने। कहाँ है मेरा छत्रपति? अरे पिताजी, आप कब आए? शिवा, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, एक अद्भुत आविष्कार किया, हमारे सपनों को साकार कर दिया। हमारे वंश की ज्योति उस छत्रपति और उसके हाथ के चंद्रहास को हम में से किसी ने भी नहीं देखा था। उसका नाम तुझे मिला है, इसीलिए इसे अपने हाथ में लेकर एक बार इस तलवार को चलाकर दिखा दो ताकि चारों दिशाएं गूंज उठें। इसकी टंकार से हमारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, तुम्हें जन्म देकर हम धन्य हो जाएंगे। बस एक बार इसकी शक्ति और तुम्हारी शूरवीरता हमको दिखा दो बेटे। ये क्या हो रहा है? अरे ये सब क्या हो रहा है? और क्या होगा?
पीढ़ी दर पीढ़ी से यहीं जन्म लेकर यहीं पल बढ़ के इसी मिट्टी में मिलते हुए भी इस पुण्य भूमि को न पहचानने वाले तुम जैसे देशद्रोहियों का अंत करने के लिए निकल पड़ी है ये तलवार बदमाश। तुम जैसे जानवरों का सामूहिक मृत्यु यज्ञ करने का वक्त आ गया है रे। आज तो तू बच गया, लेकिन याद रख, तेरे और तेरे गिरोह के एक साथ टुकड़े करने के लिए ये तलवार कभी चुप नहीं बैठेगी। तुम लोगों का खात्मा किए बिना इस चंद्रहास को शांति नहीं मिलेगी। हेलो, इस घाव का क्या है फिरोज? लेकिन जो घाव तुम्हारे दिल पे लगा है वो सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। चलो, मैं तो ठहरा पर आया, 2-3 दिन पहले ही आया हूं। मुझे गलत समझा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले आप लोगों को क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि आप लोगों को खत्म करने तक नहीं सोएगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। इतना अत्याचार। हे भगवान, सर नहीं कटा इसका दुख है, या कि मुसलमान के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले उस चंद्रहास का निशाना चूक गया, इसका आश्चर्य हो रहा है? क्या है मैं इसका मतलब? फिरोज बेटा, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमारे शिवाजी ने ऐसा किया है, इसका मुझे यकीन नहीं हो रहा। याद करो बेटा, बचपन से वो तुमसे कितना प्यार करता है, क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए वो तरस जाता था, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के तड़प जाता था। तुम्हें कितनी बार उसने खतरों से बचाया। ऐसा है मेरा शिवाजी। मैं इसकी मां समान हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ ये जरा भी सोचे बिना मुंह में जो आया बोलते जा रहा है। आप ही इसे समझाइए ना भाई साहब। कहने के लिए क्या बचा है बहन? ऐसा खतरनाक नजारा अपनी ही आंखों से देखने के बाद उसे वहम समझ के भूल जाने के लिए बोल रही हो? जरीना, तुम समझाओ ना बहन। मैंने कभी भी फिरोज और शिवाजी में फर्क नहीं किया। ये दोनों मेरी दो आंखों के समान है कि नहीं? बोलो ना, बोलो जरीना। मैंने भी ऐसे ही समझा था, लेकिन फिरोज, मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग यहां कैसे रहोगे यह सोचकर मेरे दिल में खौफ हो रहा है। बड़ी माँ। हसीना, जाइए यहाँ से। आज से इस चौखट पे मत आइएगा। आपका साया भी हम पर नहीं पड़ना चाहिए। बातों में मिठास, दिल में जहर भरा। निकल जाइए।
प्लीज निकल जाइए। शिवा, हाँ माँ। इस चंद्रहास को देखने का भाग्य हमें मिला, इतना काफी है। इस दिव्य खड़क का हमारे पास होना ठीक नहीं है। फौरन इसे ले जाके देवी माँ को समर्पित करके आने से ही इस समस्या का समाधान होगा। माँ, हाँ बेटा, इसे भवानी माँ के सन्निधान में पहुंचाना ही ठीक होगा। इसे हासिल करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है मैं जानता हूं। वापस करने में तुम्हारे दिल को कितना दर्द होगा ये भी मैं जानता हूं। इसके हमारे घर आने से क्या हुआ ये तो तुम जानते हो। ये अब और यहां रहा तो न जाने कितने अनर्थ होंगे, हम कह नहीं सकते। वापस कर दो बेटा। हाँ शिवा, मेरे मन की बात तुम्हारे पिताजी ने भी कह दी है। माँ, पिताजी, आप लोगों के लिए मैंने इस चंद्रहास को हासिल किया और मैं वादा करता हूं अब आपकी खुशी के लिए मैं इस चंद्रहास को वापस भवानी माँ को समर्पित कर दूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इसे तुलजापुर भवानी माँ को समर्पित किए बगैर वापस मत लौटना। ठीक है माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। पिताजी। शिवा, कफर चाचा का आशीर्वाद लेते हुए जाना। ठीक है पिताजी। चाचा जी, जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। ये चंद्रहास भवानी माँ को समर्पित करने के लिए तुलजापुर जा रहा हूं। अपने इस बेटे को आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। शिवाजी, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। हम जो करना चाहते थे वो चंद्रहास ने ही कर दिया है। हमारा काम बन गया है। दोनों परिवार झगड़ पड़े हैं। हमारे रजा भाई को मारने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर ही रहूंगा। सुहेल, तू उन वतन के गद्दारों के साथ नहीं अबू जान। फिरोज!
हाय अप्सरा। हाय। मैं तुलजापुर जा रहा हूँ। तुलजापुर? हाँ, भवानी माँ को चंद्रहास लौटाने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। तुम भी चलोगी? क्यों? उस दिन चंद्रहास के लिए आई थी, आज भी चंद्रहास के लिए ही आऊंगी। What do you mean? ढूंढने के लिए जैसा एक कोड होता है, उसी तरह वापस करने के लिए भी कोड होता है। ये इतना आसान नहीं है। Okay, okay. Be ready. I'll come and pick you up. Hi. हाय। Yeah. थैंक यू। Come on. Take it. सुनिए जी, उठिए ना। कल रात में आपने कुछ नहीं खाया, कम से कम कॉफी तो पी लीजिए। ए जी, उठिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ फिरोज? अब्बा जान, किसने किया? किसका काम है ये? माँ। फिरोज, ये सब कैसे हुआ? अब्बा। ये लॉकेट तो शिवाजी भैया का है ना? फिरोज, मैंने शिवाजी को इनके कमरे से बाहर जाते हुए देखा था। यानी ये काम शिवाजी का है? क्या हुआ फिरोज? माय गॉड! तुम रुक जाओ। बेटा बेदर्दी से गला काट के चला गया। बाप नाटक कर रहा है। हैवानियत के भी हद होती है। एक लम्हा बिताए बिना जाओ यहाँ से। तुम रुक जाओ माँ, तुम नहीं समझती। दोस्ती के लिए जान दे देंगे कहते थे, और अब नाटक कर रहे हो। बेटा, सच्चाई क्या है जाने बिना ही। बस, अब मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। उसका सबूत सामने पड़ा हुआ है। और एक पल भी आप यहाँ रहे, आई विल। जाइए, निकल जाइए। हसीना, 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 आंटी, 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 हसीना? क्या हुआ इसे? बेटी, हसीना, हसीना, क्या हुआ इसे? हसीना, मेरे दोस्त मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सुजाता, मेरा जिगरी दोस्त मेरे साथ नाइंसाफी कर गया, गलतफहमी का शिकार बन के चला गया। इस गलतफहमी की वजह से हमारी 40 साल की दोस्ती मिट्टी में मिल गई। इसके बारे में हमारे शिवाजी को, मेरे छत्रपति को कैसे बताऊं, समझ में नहीं आता। नहीं जी, नहीं। ये बात अगर शिवाजी को पता चल गई तो वापस आ जाएगा। उसे चंद्रहास को वापस करना होगा, नहीं तो न जाने और कितने अनर्थ हो जाएंगे। जो हुआ सो हुआ, अब और नहीं, और नहीं। नहीं, मत ले जाइए। बेटा, नहीं, बहुत बर्दाश्त किया मैंने। निकल जाइए फिरोज, निकल जाइए। गफ्फर, मुझे छोड़कर चले गए। आ गया बेटा,
सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अपने अब्बू को छोड़ के वापस आ गया। मेरा भी जनाजा उठा दे, मुझे भी जाके दफना दे। फिरोज, फिरोज, कहाँ गए तेरे अब्बू जान? जब तक उस खूनी को खत्म करके अब्बा जान की रूह को सुकून नहीं दिलाता, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा रहा। आपकी कसम अम्मी जान। नहीं फिरोज, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। इतना होने के बाद भी उससे तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ माँ। तुम अपना प्यार अपने पास रखो। उसका खात्मा किए बिना मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। चलता हूं। जल्दबाजी मत करो फिरोज भाई, जरा सोच तो लो। मुझे मत रोकिए जीजू। हम सबको मिटाए बिना वो सोएगा नहीं। भूल गए क्या? वो इस तरह सबको काटता जाएगा, हम देखते रहेंगे क्या? नेवा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते सब कुछ लूटता जा रहा है। क्या हुआ? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैं देखता हूं। इंजन बहुत गर्म हो गया है, मैं जाके पानी लेकर आता हूं। ओके, तुम यहीं रहना। ओके। ये क्या? कहाँ जा रही हो? इस चंद्रहास के साथ वहाँ अकेले रहते डर लगा, इसलिए तुम्हें ढूंढने निकली। ओके, लेट्स गो। छोड़ के चले गए। अब्बा जान को शिवाजी भैया ने मार दिया। नहीं, नहीं, नहीं। फिरोज भैया शिवाजी भैया से बदला लेने के लिए गए हैं। अब्बा जान को शिवाजी भैया ने नहीं मारा, सोहेल ने मारा है, मैंने देखा। ले लेते हैं लंच का ठीक है भाई। ए, क्या हुआ?